100 साल से भी ज्यादा हो गए। उस लड़की ने अनगिनत बार घर से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर हर बार उसे एक हवा की दीवार ने रोक दिया। कोई भी उसे देख नहीं सकता था और वह बहुत समय से इस घर में कैद थी, इसलिए उसकी एकमात्र खुशी यही थी कि नए किराएदारों को डराए। कभी जानबूझकर उनके पास से गुजर जाती तो कभी आवाजें करके उन्हें डरा देती। उसे लगता था यही उसकी जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा। एक दिन एक ऐसा लड़का रहने आ गया जिसकी उम्र उसकी उम्र से मिलती जुलती थी। कोल जब अलमारी साफ कर रहा था तो उसका जूता फिसलकर दीवार से टकराया और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लाल कवर वाली एल्बम रखी थी। एल्बम में एक लड़की बीट्रिस की तस्वीरें थीं, जन्म से लेकर जवानी तक। लेकिन हाई स्कूल की तस्वीरों के बाद अचानक तस्वीरें खत्म हो गईं। असल में आखिरी तस्वीर खिंचवाने के बाद ही बीट्रिस की मौत हो चुकी थी। बीट्रिस को अच्छा नहीं लगा कि कोल उसकी निजी एल्बम देख रहा है। उसने एल्बम बंद कर दी, लेकिन जब कोल ने फिर से खोलने की कोशिश की तो उसके बीच दबा हुआ एक अजीब सा अंगूठी जमीन पर गिर गई। वह कालीन पर गिरी थी, कोई आवाज नहीं हुई और कोल ने उस रात उसे नोटिस भी नहीं किया। अगली सुबह वह उस पर पैर रख बैठा और दर्द हुआ। तब जाकर उसकी नजर उस अंगूठी पर गई। उस पर 4 कीमती पन्ने जड़े हुए थे जो धूप में चमकदार हरी रोशनी फैला रहे थे। कोल ने मजाक में वह अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और अगले ही पल बीट्रिस उसके पीछे खड़ी नजर आई। उसे समझ आ गया कि जब भी अंगूठी पहनी जाती है बीट्रिस को देखा जा सकता है। यह पक्का करके कोल ने डर के मारे अंगूठी उतारकर फेंक दी। उसने फिर से तस्वीरों की एल्बम खोली और देखा कि भूत वही है जो तस्वीरों में थी। तभी फर्श पर पड़ी अंगूठी हवा में तैरने लगी और वहीं रुक गई। कोल ने अंगूठी उठाकर फिर पहन ली। 100 साल बाद कोई इंसान बीट्रिस को देख पा रहा था। बीट्रिस विनती करते हुए बोली कि कोल अंगूठी मत उतारे। कोल भी थोड़ा सहमा हुआ था, मगर लंबे समय तक सोचने के बाद उसने उससे उसके अतीत के बारे में पूछा। बीट्रिस ने बताया कि कई साल पहले वह म्यूजियम से यह अंगूठी उठा लाई थी। बाहर निकलते ही सड़क पर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसी दिन से वह इस घर में कैद हो गई, कभी भी बाहर नहीं जा सकी। बीट्रिस चाहती कि कोल से बातें करती रहे, मगर कोल ने कहा वह भूत से दोस्ती नहीं करना चाहता। उसने कहा चलो एक दूसरे को अनदेखा मानते हैं। बीट्रिस ने मान लिया। जब कोल पढ़ाई करता तो वह जानबूझकर आवाजें करके उसे परेशान करती। धीरे धीरे दोनों की बातचीत में पता चला कि दोनों को संगीत पसंद है। बीट्रिस का जन्म एक संगीत परिवार में हुआ था और उसने बचपन संगीत विद्यालय में ही बिताया। वहीं कोल बचपन से गिटार बजाता था और कोई भी धुन निकाल सकता था, लेकिन पिता की मौत के बाद उसने गिटार बजाना छोड़ दिया था। कोल ने कहा कि वह शोर मचाना बंद करे। बीट्रिस ने हामी भरी, लेकिन खाने के वक्त उसने फिर शरारत की। उसने कोल की माँ के सामने भी मजाक कर दिया, जिससे कोल घबरा गया और तुरंत कोई बहाना बना दिया। रात को कोल फिर कमरे में लौटा और अंगूठी पहनकर बीट्रिस से समझौता किया। उसने कहा मैं अंगूठी पहने रखूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम माँ को कभी तंग मत करना। हाल ही में उसने बहुत कुछ सहा है, मैं नहीं चाहता उसे और दर्द मिले। बीट्रिस खुश हुई और तुरंत मान गई, लेकिन जब कोल ने मजाक में उसे 100 साल पुराना भूत कहा तो उसे अजीब लगा। पूछताछ पर कोल ने बताया कि उसकी मौत को 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीट्रिस को लगा था कि बस 20-30 साल ही गुजरे हैं। उसे हैरानी हुई कि पूरी 1 सदी बीत चुकी है। वह जानना चाहती थी इस 100 साल में दुनिया में क्या बदल गया। तभी उसने गलती से हाथ खिड़की से बाहर निकाल दिया और हैरानी की बात यह कि वह अदृश्य दीवार जो उसे रोकती थी अब गायब हो चुकी थी। बीट्रिस खुशी से झूम उठी और कोल से गुजारिश की कि वह उसे बाहर की दुनिया दिखाए। 100 साल बाद उसने पहली बार घर से बाहर कदम रखा। उसे अब समझ आया कि उसे कैद घर ने नहीं बल्कि अंगूठी ने कर रखा था। अंगूठी जहाँ होगी वह भी वहीं होगी। कोल उसे शहर की गलियों में घूमता रहा। उसने हर चीज का मतलब समझाया, ऑडियो स्टोर ले गया, नई सदी का संगीत सुनाया, इंटरनेट से समाज की तरक्की दिखाई, टीवी से लेकर स्मार्टफोन तक का सफर समझाया। जब उसने स्मार्टफोन देखा जिसमें लाखों गाने आ सकते हैं तो वह बेहद खुश हुई। अगले दिन स्कूल में घोस्ट फेस्टिवल होने वाला था। बीट्रिस भी जाना चाहती थी, यह देखने की उसके पुराने स्कूल में अब क्या बदलाव आए। कोल ने हंसते हुए कहा सब नकली भूत का मेकअप करेंगे, क्या मैं सचमुच का भूत स्कूल ले जाऊं? पर अगले दिन उसने वाकई बीट्रिस को साथ ले ही गया। स्कूल के गेट पर उनकी सहपाठी लिडिया ने उन्हें रोका। बीट्रिस पास खड़ी मजाक करती रही कि लिडिया क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। हालांकि उसे सिर्फ कोल ही देख सकता था, लेकिन उसकी बातों ने कोल को असहज कर दिया। उसी समय लिडिया ने अजीब ऊर्जा महसूस की। कोल ने घबराकर अंगूठी उतार दी, मगर लिडिया ने अंगूठी को देख लिया। उसे वह अंगूठी जानी पहचानी लगी। वह सीधे अपने दादा की एंटीक शॉप पहुंची, एक पुरानी किताब खोली और उसमें उस अंगूठी का जिक्र मिल गया। उसका नाम था प्रेमियों की अंगूठी। यह प्राचीन मिस्र के एक फराव की थी। यह अंगूठी एक जोड़ी थी, जिसे भी यह जोड़ी अलग करती वह जल्द ही मर जाता और उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहती जब तक कि अंगूठियां दोबारा मिल न जाए, और तभी आत्मा अगले जन्म में जा सकती है। लिडिया ने तुरंत कोल से संपर्क किया और सारी जानकारी बता दी। कोल ने भी स्वीकार किया कि उसके पास सचमुच एक भूत है। उसने पूछा कि दूसरी अंगूठी कहाँ है। लिडिया पहले ही खोज कर चुकी थी। दूसरी अंगूठी न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक संग्रहालय में थी और जल्द ही नीलाम होने वाली थी। कोल के पास मौका था कि नीलामी से पहले वह दोनों अंगूठियां मिलाकर बीट्रिस को मुक्त कर दे। यह जानकर कोल घर पहुंचा ताकि बीट्रिस को बताए, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि कमरे में मोमबत्तियों की रोशनी फैली हुई है। रोमांटिक माहौल बना है। वहाँ बीट्रिस गिटार बजा रही थी और सोफे पर बैठी उसकी धुन में खोई हुई थी। कोल एक पल को भूल गया कि वह आत्मा है। उसे ऐसा लगा जैसे बीट्रिस इंसानों की तरह जीवन का आनंद ले रही हो, और उसी पल उसने अंगूठी लौटाने का इरादा मन ही मन टाल दिया।